गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आपका कंफर्म कर दूं कि आज आपका कोई भी शिफ्टों में यानी 7 मई का आपका कोई भी शिफ्टों में एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम जो आपका कल से स्टार्ट होने वाला है, 8 मई से आपका कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो आपको इसी चैनल पर, जैसा कि पहले भी मिलता आ रहा है, 100% रियल एनालिसिस आपको इसी चैनल पर मिलता है, वो भी जीके जीएस के सभी प्रश्नों के साथ, और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है आपका मीडियल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि हिस्ट्री से आपका हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न जो कि आ चुके हैं। 2 मई और 3 मई और आपका 4 मई के हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न आ गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और उनसे और कौन कौन से प्रश्न रिलेटेड बनेंगे उनको भी देखेंगे, क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो रिलेटेड ही आगे शिफ्टों में आएगा। तो जैसा कि आपका अगर इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको इस सभी टॉपिक वाइज, यानी आपका जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। जैसा कि आपका पिछले 2 वीडियो में हम एक आर्टिकल, फेस्टिवल और डांस से रिलेटेड दोनों वीडियो में चर्चा किए हैं, तो आप उस वीडियो को भी आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है हिस्ट्री से कि व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन फाउट। तो आपका जो ये प्रश्न है आपका 4 मई थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1191 आपका राइट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन वाज फाउट नियर ट्राइन इन द 1191 बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान एंड हिज एलाइज। द सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन की बात कर ले तो लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे ऑफ हरियाणा में आपका स्थित है, वाज फाउट इन द ईयर ऑफ 1192। आप इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि द बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ थंजावुर वाज बिल्ड बाई। तो आपका जो इसका राजा राज चोला हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 4 मई थर्ड शिफ्ट और SSC CHSL 13 मार्च 2018 में आपका पूछा गया था। तो वहीं बात कर ली कि बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर इज़ इन तमिलनाडु। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि व्हेन वाज द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्टेड। तो आपका ये जो क्वेश्चन है 4 मई थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1765। रॉबर्ट क्लाइव वाज द गवर्नर ऑफ द बंगाल ड्यूरिंग 1757 टू 1760 एंड अगेन ड्यूरिंग 1765 टू 1767। अगला है कि व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल डन। तो आपको जो ये क्वेश्चन है 4 मई थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 905। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड बाय द भिरसी लॉर्ड सर जॉन ऑन 19 जुलाई 1905 एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन 16 अक्टूबर 1905। हाउएवर इट वाज विड्रॉन बाय लॉर्ड हार्डिंग इन 1911। इसे फिर वापस ले लिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ वंजी यूनियन। तो आपका ये क्वेश्चन है 4 मई थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वैशाली हो जाएगा। वंजी कैपिटल वाज वैशाली। इट इज़ लोकेटेड इन द प्रेजेंट बिहार। जो आपका अगला इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं आगे आपके शिफ्टों में, तो वो है राजागीरा वाज द कैपिटल ऑफ मगध। आप इसे भी याद रखिएगा। आपका जो 16 जो मगध महाजनपद है उनके कौन कौन से कैपिटल हैं। तो आपको बात कर लें मत्स्य का, तो जो ब्रियात नगरी है, कंबोज का जी राजपूत है, असमक का पटना है, ओरगन का चंपा है, बादशाह का कौसम्बी है, काशी का बनारस है, अवंती का उज्जैन है, स्किल का सरस्वती है, सुरसेन का मथुरा है, मगध का गिरिराज है, सेदी का आपका सुक्तिमती है, पंचाल का आपका चतरा या कंपिल्या है, माला का आपका कुशीनगर है, कुरु का इंद्रप्रस्थ है, गंधार का आपका तक्षशिला है। तो अगला है कि विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एब्लॉइज सती प्रथा बाई डिक्लेयरिंग इट इज़ क्राइम इन 1829। तो आपका जो ये क्वेश्चन है SSC CHSL प्रीवियस ईयर के, जो कि आपका 13 अक्टूबर शिफ्ट 2 में आपका एग्ज़ाम में पूछा गया था। वहीं बात कर लें तो आपका 4 अक्टूबर 2 मई 2023 के एग्ज़ाम में भी आपको पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम वेडिंगटन हो जाएगा।
तो वहीं बात कर ले लॉर्ड डलहौसी का जो आपका शासनकाल रहा 1842 AD टू 1856 AD, तो आपका ये किन से रिलेटेड है, तो ये आपका यूज ऑफ स्टेट इन अपसम पॉलिसी इन वार। अगला है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि आपका 1786 AD टू 1793 AD तक रहे हैं, आपका द फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉ आपका ये जाने जाते हैं। ही इंट्रोड्यूस द permanent settlement system in Bengal. He created the post of district judge. He is called the father of civil service in India. Third Anglo Wars and Treaty of Seringatapatna. लॉर्ड वेल्सी की बात कर ले तो आपका स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इन 1800 AD. ही established the Fort William College in Kolkata. He was famous as the Bengal Tiger. He brought the Press Control Act in 1799 AD. Treaty of Basen in 1802 AD. आप ये भी याद कर लीजिएगा। अगला है कि हु वाज द किंग ऑफ मुगल एम्पायर आफ्टर अकबर। तो जो आपका ये क्वेश्चन है 4 मई सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा। द ऑर्डर ऑफ द रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर की बात कर दे ऑर्डर की, तो आपका जो बाबर हो जाएगा जो कि संस्थापक रहा था आपका मुगल एम्पायर का। उसके बाद आपका हुमायूं के बाद अकबर आया था, अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहाँ के बाद औरंगजेब के बाद आपका बहादुर शाह जफर जो कि आपका लास्ट मुगल एम्पायर रहा था। अगला है कि हु वाज डिफीटेड बाय मुगल एम्पायर बाबर इन द बैटल ऑफ घाघरा इन 1529। तो आपका जो ये क्वेश्चन 4 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो आपका महमूद लोधी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। द बैटल ऑफ घाघरा वाज फाउट इन 1529। द बैटल ऑफ घाघरा वाज फाउट बिटवीन द अफगान किंग मोहम्मद लोधी एंड मुगल एम्पायर बाबर। अगला है कि हु बिल्ड द फोर्ट ऑफ आगरा। तो जो आपका ये क्वेश्चन 4 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो आपका जो अकबर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वाज बिल्ड बाय शाहजहाँ। वहीं बात करते हैं कि रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में स्थित है वो कौन बनवाया था, तो आपका शाहजहाँ बनवाया था। बट द रेड फोर्ट इन आगरा वाज बिल्ड बाय मुगल एम्पायर अकबर। वहीं बात कर ले कि जो रेड फोर्ट जो आपका आगरा में स्थित है वो आपका मुगल एम्पायर अकबर बनाया था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ आगरा फोर्ट वाज started in around 1565. In 83 Agra Fort was included in the list of UNESCO World Heritage Site। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला है वही कुछ दिल्ली के कुछ महत्वपूर्ण मोनूमेंट्स है उनको भी देख लेते हैं। तो फिरोज शाह कोटला जो आपका फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। हौज खास जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हुमायूं तोम जो आपका क्यून बेगा बेगम ने बनवाया था। जामा मस्जिद जो आपका शाहजहाँ ने बनवाया था। जंतर मंतर सवाई जय सिंह ने बनवाई था। अगला है कि खिड़की मस्जिद तो आपका जियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर तो आपका बिरला फैमिली ने बनवाया था। मोटी मस्जिद तो आपका औरंगजेब ने बनवाया था। राष्ट्रपति भवन जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट बनवाया था। अगला है कि ओल्ड फोर्ट जो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। कुतुब मीनार तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। रेड फोर्ट तो शाहजहाँ ने बनवाया था। वहीं दिल्ली का ये रेड फोर्ट जो कि आपका शाहजहाँ बनवाया था। वहीं बात कर ले दिल्ली का जो आगरा का रेड फोर्ट था वो आपका मुगल एम्पायर अकबर बनवाया था। अगला है कि सफरदुजुंग तोम जो आपका शुजा-उद-दौला ने बनवाया था। तो आप इन सभी फैक्ट्स को याद रख लीजिएगा, आगे इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। अगला है कि आफ्टर विच वाज एम्पायर अशोका अबैंडन्ड द पॉलिसी ऑफ जियोग्राफिकल हेजमोनी एंड एडॉप्टेड धर्माघोषा। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंगा वार इन 261 BC। तो आपका जो ये क्वेश्चन 4 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो आपका जो इसका कलिंगा वार राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विच वाज फाउंडेड द महात्मा गांधी इन द साउथ अफ्रीका इन 1894। तो आपका जो नटल इंडियन कांग्रेस हो जाएगा जो कि महात्मा गांधी द्वारा आपका जो स्थापित किया गया था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। द नटल इंडियन कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1894 बाय महात्मा गांधी इन द साउथ अफ्रीका। गांधी फर्स्ट प्रिजन टर्म वाज इन 1908 इन द जोहान्सबर्ग प्रिजन इन साउथ अफ्रीका। तो आप इसके भी ध्यान में रखिएगा। अगला है कि हु वाज द एम्बेसडर ऑफ
सेलुलस निकोटर इन द कोर्ट ऑफ एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका जो इस क्वेश्चन है ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आपका मेगनेस्थनीज राइट आंसर हो जाएगा। मेगनेस्थनीज वाज द ग्रीक एम्बेसडर ऑफ द सेलुलस निकोटर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका बात कर लें इंडिका जो पुस्तक है आपका मेगनेस्थनीज द्वारा लिखा गया है, इंडिका बुक बाय मेगनेस्थनीज। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला है कि आफ्टर विच वार द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो आपका जो इसका बैटल ऑफ तालिकोट हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो ये क्वेश्चन है आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि ड्यूरिंग विच डायनेस्टी वाज द महाबलीपुरम टेम्पल बिल्ट। तो आपका पल्लव डायनेस्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका थर्ड शिफ्ट में ये भी पूछा गया था। अगला है कि इन द मद्रास सीजन व्हेन वाज द डिमांड मेड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका जो थर्ड शिफ्ट में ये भी पूछा गया था। तो आपका मद्रास सेशन हो जाएगा इसका राइट आंसर। द कांग्रेस 42nd सीजन वाज हेल्ड इन मद्रास इन 1927. It was here that for the first time the Congress called for Purna Swaraj or complete independence with Jawaharlal Nehru moving the independence resolution. अगला आया था कि who was द फाउंडर ऑफ प्रार्थना सम्राट। तो आपका जो ये क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आत्माराम पांडुरंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें प्रार्थना समाज इज अ पायनियर सोसाइटी ऑफ फॉर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म वाज फाउंडेड ऑन 31st March 1867 in Bombay by Atmarang Panduram. It was founded by Atmarang Panduram, Mahadev Govindran and the historian R.S. Bhandarkar on 31st March 1867 in Bombay. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो आपका जो ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो स्वामी दयानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज वाज बोर्न इन 1824। अगला है कि हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज एंड वेन। तो आपका जो ये क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राम मोहन राय। अगला आया था कि हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। तो आपका जी इसका राइट आंसर हो जाएगा भानवत हो जाएगा। जो आपका ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। भानवत वाज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन। भानवत रोट द हर्षचरित अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन इन संस्कृत। तो आप इसकी बायोग्राफी को भी याद रखिएगा जो कि हर्षवर्धन का है, जो कि किसने लिखा था, भानवत ने, जो कि हर्षचरित के नाम से जाना जाता है। अगला है कि हु इज़ कॉल्ड अस उलेमा इन दिल्ली सल्तनत। जो आपका ये क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो उलेमा बियर सोकुलर विथ अंडरस्टैंडिंग द लॉ रेजिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ पोजीशन इन द गवर्नमेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हु सेट द ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर द डेथ ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। तो आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। अगला है कि द ग्रीक हिस्टोरियन मेगनेस्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच इंडियन रूलर। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। द बुक इंडिका वॉज रिटन बाई हिम। किसके द्वारा? तो आपका मेगनेस्थनीज द्वारा। वहीं देख लेते हैं कि समुद्रगुप्त आपका कौन था। तो ही वॉज द सन ऑफ गुप्त एम्पेयर चंद्रगुप्त। ही इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो आप इसे भी याद रखिएगा कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है कि बिंदुसार। ही वॉज द सेकेंड मौर्य एम्पायर ऑफ द इंडिया एंड फादर ऑफ अशोका। अशोका की बात कर लें तो ही वॉज द थर्ड किंग ऑफ द मौर्य एम्पायर। ही प्रमोटेड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन एंशिएंट एशिया। तो आप ये लाइन को भी ध्यान में रख लीजिएगा। अगला है कि विच रिविलियन टुक प्लेस इन 1855 to 56। तो आपका जो ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो आपका संथाल रेविलियन राइट आंसर हो जाएगा। द रूट काउज ऑफ रेविलियन वाज द जमींदारी सिस्टम बाय द ब्रिटिश एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन बाय मनी लेंडर्स एंड मनी लेंडर्स। दिस रेविलियन वाज लेड बाय सिद्धू कान्हू चंद एंड भैरवा। अगला है कि व्हेन
एंड हु अटोक द सोमनाथ टेम्पल, तो आपका ये क्वेश्चन सेकंड में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, तो मोहम्मद गजनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द ग्लोरी एंड फेम ऑफ दिस टेम्पल लोकेटेड इन भरवल पोर्ट ऑफ गुजरात हैड स्प्रेड एंड फार एंड वाइड। अरब ट्रेवलर अल बरूनी रोट इट्स डिटेल इन द ट्रेवलुग विच influenced Muhammad Ghazni to attack Somnath temple in 125, looted its property and destroy it। अगला है देख लेते हैं, अगला आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, तो आपका इसका राइट आंसर कौटिल्य यानी चाणक्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि विच मुगल रूलर ट्राइड टू डिस्ट्रॉय द कैलाश टेम्पल, तो आपका जो औरंगजेब हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मुगल एम्पायर औरंगजेब ट्राई टू डिमोलिश द कैलाश टेम्पल बट ही देयर वाज नॉट मच सक्सेस इन द प्लान। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इन 1916 द लखनऊ पैक्ट वाज साइन बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड हुम, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा द लखनऊ पैक्ट वाज द एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, तो आपका जो मुस्लिम लीग इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि व्हाट इज़ द वुड डिस्पैच रिलेटेड टू, द इन 1854 चार्ल्स वुड टू प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन टू ले एम्फेसिस ऑन द एजुकेशन ऑफ ईमेल, जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि इससे रिलेटेड है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हेन डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस टेक टुक प्लेस, तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टैक्स 25 ऑफ द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड और अर्न बाय द स्टेट इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट टैक्स, तो आपका जो इसका राइट आंसर एनुअल टैक्स हो जाएगा। अगला है कि विच डायनेस्टी बिल्ड द खजुराहो मंदिर, तो आपका जो इसका चंदेला डायनेस्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ महाजनपद, तो आपका 16 जनपद में से आपका जो एक कोई 4 ऑप्शन में से आपका जो एक ऑप्शन था वो महाजनपद नहीं था, तो ऑप्शन नहीं पता है, तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो 16 महाजनपद छोड़ाकर आपका जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आपका जो एनी बेसेंट इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो सरोजिनी नायडू आपकी राइट आंसर हो जाएगी। अगला है कि विच डायनेस्टी बिल्ड द जैन टेम्पल ऑफ पट्टुकल, तो आपका जो चालुक्य डायनेस्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, तो आपका जो इसका राइट आंसर मोतीलाल नेहरू जो कि सेक्रेटरी थे स्वराज पार्टी के, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी अलॉन्ग विद चित्तरंजन दास जो कि प्रेसिडेंट आपके थे स्वराज पार्टी के। तो आप इस फैक्ट्स को भी ध्यान में रखिएगा कि प्रेसिडेंट आपके कौन थे स्वराज पार्टी के, तो आपका चित्तरंजन दास थे। चलिए तो अभी इतने ही रहे आपके प्रश्न जो कि अभी तक हिस्ट्री से रिलेटेड आपके 2, 3, 4 ऑल शिफ्टों में पूछे गए थे, और हमने इस वीडियो में फैक्ट्स भी देखे कि और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक के वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।